तो क्या वाकई दुखी होकर इस्तीफा देने जा रहे सीजेआई बीआर गवई? बुरा फंसी बीजेपी, आईपीएस संग खड़े हुए राहुल गांधी का नया ऐलान। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। तो क्या वाकई देश की मोदी और शाह की सरकार सीजेआई गवई के अपराधी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगी? क्या वाकई सीजेआई गवई उनके परिवार को यह लग चुका है कि मोदी शाह के राज में ऐसा ही होगा, इसलिए अब सीजेआई गवई इस्तीफा देने जा रहे हैं? मगर राहुल गांधी ने कौन सा ऐलान किया सीजेआई गवई और हरियाणा में दलित आईपीएस की जान जाने के बाद? कैसे उन्होंने इस लड़ाई को आगे ले जाने का ऐलान किया है, विस्तार से आपको सब कुछ बताते हैं। दोस्तों, अंत तक इस वीडियो में साथ बने रहें ताकि आप समझ सकें क्या है पूरा का पूरा मामला। दोस्तों, जिस वक्त भारत के चीफ जस्टिस बीआर गवई पर जूता उछालने की कोशिश हुई या उछाला गया, उसके बाद से मैंने जो आपको सबसे पहला शो किया था उसमें बताया था, आप जाकर देखिएगा, कि भाजपाई निकला सीजेआई गवई पर जूता फेंकने वाला शख्स। और उसके बाद कहा यह गया, बहुत सारे लोगों ने कहा कि साहब उस शख्स के खिलाफ कार्रवाई होगी क्योंकि चीफ जस्टिस के खिलाफ में यह अपराध उसने किया है, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ यह अपराध किया है, संविधान के खिलाफ उस शख्स ने अपराध किया है। लेकिन दोस्तों, मैंने कहा था कि मौजूदा वक्त की मोदी और शाह की सरकार इस शख्स के खिलाफ में कोई कार्रवाई नहीं करेगी। और इतने दिन गुजर गए, कोई कार्रवाई नहीं की। शर्म नहीं आती है मोदी और शाह की पुलिस को, क्योंकि दिल्ली पुलिस तो अमित शाह के अंडर ही है। मगर दोस्तों, लगातार अपील करने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट के दूसरे जस्टिस की तरफ से या खुद सीजेआई गवई के परिवार की तरफ से, उनकी मां, उनकी बहन की तरफ से टस से मस नहीं हुए मोदी और शाह। और अब ऐसा कहा जा रहा है कि खुद ही सीजेआई गवई इस बात का फैसला ले रहे हैं कि उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। और ऐसे में दोस्तों, देश के वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक बुद्धिजीवी और कई सारे लोग तो पहले से कह रहे हैं कि सीजेआई गवई को त्वरित इस्तीफा देना चाहिए। देश की पत्रकारिता की लाज बचाए रखने वाले बहादुर वरिष्ठ पत्रकार ने जो ट्वीट किया, उसे शायद सीजेआई बीआर गवई भी सहमत होंगे, क्योंकि मामला ही ऐसा है। अब ऐसे में देश के बहुत सारे कानून, संविधान, राजनीति, सामाजिक कार्यकर्ता, इन सब के जानकार ये कहने लगे कि मोदी शाह के इस युग में फैलाए गए जहर के कारण ये सब कुछ हो रहा है। ऐसे में सीजेआई को इस्तीफा दे देना चाहिए। देश के निडर पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार ने लिखा, मेरी राय में सीजेआई बीआर गवई को इस्तीफा दे देना चाहिए था। उनकी बहन की बात सही है कि यह हमला संविधान पर हुआ है। ऐसे में चीफ जस्टिस को नहीं कहना चाहिए कि जो बीत गई सो बात गई। जिस तरीके से हमले के बाद जूता फेंकने के समर्थन में कसे गए, उनके लिए कुछ भी नहीं बीता है। रही बात कार्रवाई की, तो इस भ्रम में कोई ना रहे कि अदालत के कहने पर कार्रवाई हो जाती। इसका डर जूता फेंकने वालों ने उनके पास, उनके यहाँ न तो पहले था और न अब है, क्योंकि सत्ता के समर्थक हैं, तभी तो इस पर गर्व कर रहे हैं और इंटरव्यू दे रहे हैं। दोस्तों, अब ऐसे में इस बात की चर्चा जोर पकड़ रही है कि जूता फेंकने वाला इंटरव्यू पर इंटरव्यू एक तरफ देते जा रहा है, उसको देश में राइट विंग हीरो बना रहा है। दूसरी तरफ मोदी शाह खामोश हैं, चुपचाप आंख मूंदे हुए हैं, जबकि रायबरेली में एक दलित की हत्या, चीफ जस्टिस पर जूता कांड, हरियाणा में दलित आईपीएस का इतना मानसिक उत्पीड़न कि उस शख्स को इतना मजबूर किया गया कि वो अपनी जान ले ले। मगर हरियाणा की बीजेपी सरकार ऐसा लगता है कि केंद्र के ढर्रे पर चल रही है। चलेगी तो ऐसे ही, खामोशी की चादर ओढ़े। तभी राहुल गांधी ने दलित आईपीएस के न्याय के लिए आवाज उठाई। अपने एक्स पर उन्होंने लिखा, हरियाणा के आईपीएस अधिकारी वाई पूरण कुमार जी की आत्महत्या उस गहराते सामाजिक जहर का प्रतीक है जो जाति के नाम पर इंसानियत को कुचल रहा है। जब एक आईपीएस अधिकारी को उसकी जाति के कारण अपमान, अत्याचार सहना पड़े, तो सोचिए आम दलित नागरिक किन हालात में जी रहे होंगे। रायबरेली में हरिओम वाल्मीकि की हत्या, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का अपमान और अब पूरन जी की मृत्यु, ये घटनाएं बताती हैं कि वंचित वर्ग के खिलाफ अन्याय अपनी चरम सीमा पर है। बीजेपी आरएसएस की नफरत और मनवादी सोच ने समाज को विष से भर दिया है। दलित, आदिवासी, पिछड़े और मुस्लिम आज न्याय की उम्मीद खोते जा रहे हैं। ये संघर्ष
केवल पूरन जी का नहीं, हर उस भारतीय का है जो संविधान, समानता और न्याय में विश्वास रखता है। दोस्तों, राहुल गांधी के इस ट्वीट के एक एक शब्द चीख चीख कर ये कह रहे हैं कि मौजूदा वक्त की सरकार को अगर टाइट करना है तो फिर जनता को आगे आना होगा। उधर दोस्तों, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने एक्स पर लिखा कि हरियाणा के दलित आईपीएस अफसर पूरण कुमार जी को अपनी जाति को लेकर इतना उत्पीड़न झेलना पड़ा कि उन्होंने आत्महत्या कर ली। दोषी लोगों को जल्द से जल्द सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। देश के मुख्य न्यायाधीश पर जूता फेंका गया तो इनके ट्रोल सोशल मीडिया पर दलितों को बेइज्जत कर रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर तक को गाली दी जा रही है। आज भारत को ये लोग कहां ले आए हैं? तो जब इतना कुछ देश में हो रहा हो और सब पर मोदी और मोदी की डबल इंजन की सरकारें चुपचाप तमाशाई की भूमिका में हो, या फिर शायद मैं गलत कह रहा हूं, तमाशाई की भूमिका में नहीं बल्कि वही दरअसल इस फितना और फसाद की जड़ हो, दरअसल वहीं से इनको भ्रमित किया जा रहा हो, दरअसल वहीं से ऐसे लोगों को पाला पोसा जा रहा हो, जबकि इस मामले में दलित आईपीएस पूरण सिंह की पत्नी न्याय की गुहार लगा रही है। हरियाणा सरकार चुप है, खामोश है। इधर सीजेआई की मां और उनकी बहन दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की लगातार मांग करती रही, मगर मोदी शाह को कोई फर्क नहीं पड़ा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भूषण जी गवई पर एक अटैक हुआ है, एक हमला हुआ है। ये जो हमला हुआ है ये पर्सनल लेवल पे डेफिनेटली नहीं है। ये जो हमला है हमारे संविधान, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का हमला है। हमारा संविधान सबसे श्रेष्ठ है और हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम हमारे संविधान को सुरक्षित रखें। हम कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को प्रोटेक्ट करें। ये सिर्फ हमारे लिए नहीं, पर जो फ्यूचर जनरेशन आने वाली है, जो नेक्स्ट पीढ़ी आने वाली है, उनको हमको एक सुरक्षित भारत देना है। मैं बस आपको बहुत विनती करती हूँ और आपसे प्रार्थना करती हूँ, गुजारिश करती हूँ कि जो भी हम आवाज उठाएंगे या जो भी हम अभी काम करेंगे अपने कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, वो बाबा साहेब ने दी हुई कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेम में ही आधारित हो। आदरणीय भूषण जी, इनके ऊपर जो जूता फेंका है उसका सर्वप्रथम मैं निषेध करती हूँ। भारतीय राज्य रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने सर्वसमावेशक लिख के जनता को सुपुर्द की है। भारतीय संविधान यह सबको समान संधि देती है, पर कुछ लोग कानून हाथ में लिए हुए ऐसा बर्ताव करते हैं कि भारत के लिए वो बर्ताव शर्मिंदा है और उससे देश में अराजकता फैल सकती है। ये करने का ये देश में किसी को भी अधिकार नहीं है। मैं सबको निवेदन करूंगी कि अपने जो प्रश्न है, जो आपको कहना है, वो संवेदनशील मार्ग से और शांतता से अपने प्रश्न रखेंगे, ऐसा मैं सभी को विनती करता। तो फिर एक ऐसी स्थिति जिसमें अब सीजेआई गवई के सामने इस्तीफा देने के अलावा क्या कोई और चारा है, क्या कोई और रास्ता है? दोस्तों, आपको याद है ना, जिस ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने एक माहौल बनाने की कोशिश की, वो तो जब डोनाल्ड ट्रंप ने पोल खोल दी उसके बाद में मोदी और शाह हम्माम में नंगे हो गए। वरना वो तो भारत के सेना के पराक्रम को भी अपने चुनावी रणनीति और राजनीति में जिस तौर पर प्रयोग करने की शुरुआत कर चुके थे, वो तो देश ने देखा ही है। क्योंकि पुलवामा हमने देखा और उसके बाद में इन्होंने किस तौर पर प्रयोग किया कि क्या पुलवामा के शहीदों के नाम पर अपना फर्स्ट टाइम वोटर अपना वोट हमें दे सकते हैं, क्या मोदी जी के शब्द हैं। और अगर ऐसे पर सेना के खून की दलाली का शब्द अगर राहुल गांधी ने प्रयोग किया तो मानो इनकी छाती फट गई हो, क्योंकि तल्ख हकीकत थी। दोस्तों, ऐसी स्थिति में क्या सीजेआई गवई के सामने सिर्फ इस्तीफा देना ही चारा बचा है? क्योंकि इतने दिनों में बता दिया मोदी और शाह की सरकार ने कि वो कोई कार्रवाई नहीं करने जा रहे, वो किसी तरह से कहीं बुलडोजर नहीं भेजने जा रहे, वो किसी को जेल नहीं भेजने जा रहे। संविधान पर आक्रमण है तो है,
सीजेआई पर आक्रमण है तो है, सुप्रीम कोर्ट पर आक्रमण है तो है। यही तो है भारतीय जनता पार्टी की नींव, यही तो है संघ की नींव। इसलिए दोस्तों मैं बार बार कहता हूं, जिस व्यक्ति, जिस संगठन और जिस चीज की जड़ में ही झूठ, फरेब, नफरत और इस किस्म की स्थितियां हो, उसका भविष्य स्वस्थ कैसे हो सकता है दूसरे लोगों के लिए? हो ही नहीं सकता। संघ की हिस्ट्री जाकर के आप पढ़ लीजिए, आप दोनों हिस्ट्री पढ़िए। संघ की हिस्ट्री जो संघ वालों ने लिखी है, संघ की हिस्ट्री जो निष्पक्ष हिस्टोरियंस ने लिखी है, आप जाके पढ़ लीजिए, आपकी आंखें खुल जाएंगी। भारतीय जनता पार्टी संघ का पॉलिटिकल विंग है, कौन खारिज कर सकता है इसे? इससे ज्यादा शर्म की बात और क्या हो सकती है? सीजेआई पर जूता फेंका गया और उस शख्स को गटर मीडिया हीरो बना रहा है। आप सोच सकते हैं नफरत और जहर किस तौर पर इस देश के लोगों के रग रग में पेवस्त करने की कोशिश की गई है। मगर भला हो इस देश के 65% बहुसंख्यकों का, जिन्होंने मोदी और शाह के भ्रम में आकर के वो कुछ भक्ति या अंधभक्ति का गाना नहीं गाते हैं। क्योंकि मोदी और शाह को यह पता है कि देश का 35% जो वोटर है, जो हमारा भक्त है, वो हमारे साथ भक्ति में लीन रहे, हम सरकार बनाते जाएंगे। और वैसे भी सरकार का बनना चुनाव से और वोट से क्या लेना देना, ऐसा इस दौर में कहा जा रहा है। मगर सीजेआई गवई का इस्तीफा अगर होता है तो इस देश के सिस्टम पर जन्नाटेदार तमाचा होगा। इस देश की जमहूरियत, डेमोक्रेसी पर एक ऐसा तमाचा होगा, एक ऐसा दाग होगा जिसे कभी मिटाया नहीं जा सकता। आप क्या कहेंगे दोस्तों? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।